तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। सो स्टूडेंट्स, क्या आपको भी इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है? यानी कि जब भी आप कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई छोटे से छोटा वर्ड होता है उनका उच्चारण नियम ही आपको सही तरीके से समझ में नहीं आता है, या फिर बड़ा भी वर्ड मिलता है तो उनको तो और भी नहीं आपको पढ़ने आता होगा, समझ में आता होगा। तो कैसे बड़े वर्डों को पढ़ना है, कैसे छोटे वर्डों को पढ़ना है ट्रिक के माध्यम से, वो कौन सा तरीका होता है जिसे ईज़िली पढ़ा जाता है, वो हम आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। जो कि आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो, हमारा टॉपिक क्या है? 40 प्लस लव एंड इमोशन वर्ड, यानी कि 40 से भी ज़्यादा प्यार और इमोशन मतलब क्या होता है, भावनाएँ से संबंधित वर्डों को हम सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, HUG हग, KISS किस, इस सभी का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, हार्ट का मतलब, केयर का मतलब क्या होता है, ये बताएँगे। साथ ही में लस्ट जो नया वर्ड आपको सीखने को मिलेगा, फ्लर्ट मतलब क्या होता है ना? तो ये सारे वर्डों का मतलब आपको बताने वाले हैं। टेंट्रम्स मतलब क्या होता है, क्रेजी मतलब क्या होता है, इस सभी का उच्चारण नियम क्या होता है, वो भी लिख कर के बताएँगे। और बड़े-बड़े वर्ड जैसे कि हो गया यहाँ पर मैडनेस, ग्लिम्पस, यर्निंग, स्वीट हार्ट, जेलसी, एडमायर, इन सभी का मतलब क्या होता है, इन सबको पढ़ना कैसे है, सही उच्चारण नियम के साथ, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाले हैं। अटैचमेंट, इंटीमेसी, ब्रेकअप, अट्रैक्शन, लॉयल्टी, अपॉलजी, इन सभी का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आप सबको बताने वाले हैं। तो आप लोग को बने रहना है लास्ट तक, क्योंकि बूंद-बूंद ही तालाब भरता है। रोज़-रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो अवश्य ही आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना कुछ ही दिनों के अंदर आएगा ही आएगा। तो जैसा कि देख सकते हो, LOVE लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ना कैसे है, ज़रा ध्यान से देखिएगा ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो एल का उच्चारण हम लोग को करना है ल, ठीक है? और ओ जो है ना, उसका उच्चारण करना ही नहीं है। वी से क्या करना है, वो तो हो गया लव। ई का उच्चारण क्यों नहीं? क्योंकि कि जब भी किसी वर्ड में 2 वोवेल रहता है तो पहले वाले वोवेल का उच्चारण किया जाता है, इसलिए ओ का किए हैं, ई का नहीं किए हैं, ठीक है? तो लव मतलब होता है प्यार, तो याद रखना है आपको, ठीक है? ओके? जैसे अगर आपको किसी को बोलना है या पूछना है, आपको डाउट है तो क्या बोलेगा? डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ठीक है? अब जो वर्ड है HUG, ठीक है? तो इसे क्या पढ़ना है? तो एच का उच्चारण ह करना है, यू का जी से का तो हो गया हग। हग मतलब क्या होता है? गले लगाना, ठीक है? हग मतलब गले लगाना। जैसे में प्लीज़ हग मी, कृपया मुझे गले लगाओ, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? डोंट हग मी, मुझे गले मत लगाओ। तो ऐसे भी किसी को बोलना चाहते हो, बोल सकते हो आप लोग। KISS, तो के से का आई का उच्चारण हर्षी, डबल एस का साथ हो गया किस। तो किस मतलब क्या होता है? किस मतलब होता है चुंबन। क्या होता है किस मतलब? चुंबन, ठीक है? डोंट किस मी, मुझे चुंबन मत लो, मेरी चुंबन मत लो, ऐसे बोल सकते हैं। किस मी, मुझे किस करो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? चुम्बन लो, ऐसे भी बोल सकते हो। अब HOPE है, तो एच का ह, ओ का वचन ओ, पी से प करेंगे। यहाँ पर भी 2 वोवेल है, एक ओ है और एक ई है, इसलिए हम ओ का करेंगे, ई का नहीं करेंगे। तो होप मतलब क्या होता है? आशा, या फिर बोल सकते हो उम्मीद। जैसे आई होप, मुझे उम्मीद है, आई होप मुझे आशा है, तो ऐसे बोल सकते हो, ठीक है? अब DATE है, तो इसे डाटे नहीं पढ़ना है। डी का ड करेंगे, ए का उकले, टी से ट, और ई का वचन तो करना ही नहीं है। डेट मतलब क्या होता है? तारीख। क्या होता है डेट मतलब? तारीख। डेट मतलब क्या होता है? तारीख, ठीक है? आपको याद रखना है। अब जो BOND है, तो बी का ब करना है, ओ का वचन औ, और एन से आधा न, डी से हो गया बॉन्ड, ठीक है? बॉन्ड मतलब क्या होता है? रिश्ता। क्या होता है? बॉन्ड मतलब रिश्ता, ठीक है? माई बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, मेरा रिश्ता मजबूत है, ठीक है? बॉन्ड मतलब रिश्ता भी होता है, याद रखना, या बंधन भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है? अब CARE है, तो सारे नहीं पढ़ना है, कार्य नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है आपको केयर। क्या पढ़ना है? केयर। तो केयर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। क्या होता है केयर मतलब? ख्याल रखना, या फिर बोल सकते हो ध्यान रखना, ठीक है? टेक केयर यानी कि अपना ख्याल रखना, टेक केयर, ओके? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है HEART, ठीक है? तो एच का वचन ह करना है, ए का वचन आ, क्योंकि ए के जस्ट बाद आर है, इसलिए हम आ करेंगे उच्चारण। टी से ट, और आर जो है ना, उसका रेफ कर देना, तो हो गया हार्ट। तो हार्ट का मतलब होता है दिल, ठीक है? यू हैव नो हार्ट, तुम्हारे पास दिल नहीं है, किसी को बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, ठीक है? तो ऐसे सेंटेंस आपको इजीली बनाना है ताकि आप इजीली बोल सकें, किसी से बात कर सके, ओके? चलिए, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है, ध्यान से देखिएगा, TOUCH लिखा हुआ था, टच। इसे हम क्या पढ़ते हैं? टच, ठीक है? तो टच का मतलब होता है छूना। जैसे आपको बोलना है किसी को मुझे मत छुओ, तो क्या बोलिएगा? डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। अब LUST है, तो लुस्ट नहीं पढ़िएगा, क्या पढ़ना है इसको आपको? लस्ट। क्या पढ़ना है? लस्ट।
लस्ट मतलब होता है वासना। क्या होता है लस्ट मतलब? वासना होता है, याद रखना है, लस्ट मतलब वासना। अब FLIRT तो फ्लीट नहीं, इसे हम पढ़ते हैं फ्लॉट। क्या पढ़ते हैं? फ्लॉट। फ्लॉट मतलब क्या होता है? फ्लॉट मतलब होता है छेड़ना। क्या होता है? छेड़ना या छेड़खानी करना, इसकबाजी करना बोल सकते हो, इसका मतलब होता है। ठीक है, डोंट फ्लॉट, ऐसे नहीं कि छेड़ो मत। ठीक है, डोंट फ्लॉट हिम यानी कि उसको छेड़ो मत, ऐसे बोल सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि हमारा क्या है? JEAL लिखा हुआ है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसे हम लोग पढ़ते हैं झील। क्या पढ़ते हैं? झील। ठीक है, तो झील मतलब क्या होता है? झील का मतलब होता है जलन। क्या होता है? जलन। ठीक है, याद रखना है, ये भी जेलसी होता है ना, उसी का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, अब GAZE है, तो इसमें पढ़ते हैं गेज। क्या होता है गेज मतलब? गेज मतलब होता है निहारना। क्या होता है? निहारना या ताकना बोल सकते हो। ठीक है, डोंट गेज यानी कि मत निहारो, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब CRY है, तो इसमें पढ़ते हैं क्राई या फिर क्राई भी बोल सकते हो। ठीक है, क्राई मतलब क्या होता है? रोना। ठीक है, डोंट क्राई एट दिस टाइम यानी कि इस समय मत रो। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हो किसी को बोलना चाहते हो। अब MISS है, तो इसमें पढ़ते हैं मिस। क्या पढ़ते हैं? मिस। ठीक है, तो मिस मतलब क्या होता है? तो मिस का मतलब होता है याद। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें याद करता हूँ, आई मिस यू। ठीक है, आई मिस यू डेली, मैं तुम्हें रोज याद करता हूँ। तो ऐसे बोल सकते हो, सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा है? TRUST, तो इसे पढ़ते हैं ट्रस्ट। क्या पढ़ते हैं? ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा। क्या होता है? भरोसा, विश्वास। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है, आई ट्रस्ट यू, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा है, क्या लिखा हुआ है? इसे हम लोग पढ़ते हैं आइज। क्या पढ़ते हैं? आइज। आइज मतलब क्या होता है? आंखें। क्या होता है? मतलब आंखें। आई हैव टू आइज, मेरे पास दो आंखें हैं, है ना। अब BOND है, तो इसमें पढ़ते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड मतलब आपको ऊपर बताए हैं कि रिश्ता होता है या फिर बंधन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे मैं आपको आपका रिश्ता मजबूत है, तो योर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अब CARE है, तो इसे पढ़ते हैं केयर। क्या पढ़ते हैं? केयर। केयर मतलब क्या होता है? ख्याल रखना। क्या होता है? ख्याल रखना। टेक केयर यानी कि अपना ख्याल रखना। टेक केयर ब्रदर, अपना ख्याल रखना, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो आप। नेक्स्ट क्या है हमारा? TOUCH, तो इसमें पढ़ते हैं टच। टच मतलब क्या होता है? छूना। डोंट टच इट, इसे मत छुओ। डोंट टच इट, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, डोंट टच मी, मुझे मत छुओ, है ना। अब जो वर्ड है TAN, तो पढ़ेंगे हम इसे टैन। TRUMS है तो ट्रम्स, तो क्या? टेंट्रम्स। इसे क्या पढ़ेंगे? टेंट्रम्स। टेंट्रम्स मतलब होता है नखरा। क्या होता है? टेंट्रम्स मतलब नखरा। ठीक है, डोंट डू टेंट्रम्स यानी कि नखरे मत करो। ठीक है, अब जो है यहाँ पर नखरा नहीं नखरे बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ये टेंट्रम्स है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है? क्रेजी। क्या पढ़ेंगे? क्रेजी। और क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल। ठीक है, जैसे आपका दोस्त कुछ ज़रा ही नटखट तरीके से कुछ कर रहा है, तो बोलेगा अरे यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो, है ना। तो ऐसे बोल सकते हो। अब FRIEND है, तो पढ़ेंगे फ्रेंड, और SHIP को शिप, तो हो गया फ्रेंडशिप। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग? फ्रेंडशिप। ठीक है, ध्यान से अच्छे से लिख देते हैं। फ्रेंडशिप। क्या पढ़ना है इसे? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप मतलब क्या होता है? दोस्ती। क्या होता है? फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। ठीक है, माई फ्रेंडशिप इज द बेस्ट। ठीक है, यानी कि मेरा दोस्ती सबसे अच्छा है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, मेरा दोस्ती सबसे अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हो, इजीली किसी से बात कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, बस आप लोग बने रहिए। MADNESS, तो देखिए MAD है तो क्या पढ़ेंगे? मैड, और NESS का नेस, तो क्या? मैडनेस। तो मैडनेस मतलब क्या होता है? पागलपन। क्या होता है? पागलपन। ठीक है, मैडनेस मतलब पागलपन। ठीक है, मैडनेस इज नॉट गुड यानी कि पागलपन अच्छी नहीं है या अच्छा नहीं है ना। ग्लिम्पस, इसे हम लोग पढ़ते हैं ग्लिम्पस। ग्लिम्पस, तो ग्लिम्पस का मतलब होता है झलक। क्या होता है? झलक, याद रखना है, ग्लिम्पस मतलब झलक। ठीक है, ग्लिम्पस मतलब क्या होता है? झलक। अब देखिए YEARNING है, तो इसमें पढ़ते हैं यर्निंग। क्या पढ़ेंगे? यर्निंग। तो यर्निंग मतलब होता क्या है? तो यर्निंग का मतलब होता है, यर्निंग का मतलब होता है तरफ। क्या होता है? तरफ, याद रखना है। यर्निंग मतलब क्या होता है? तरफ। जैसे आपको बोलना है उसकी आंखों में तरफ थी, तो ही हर आइज शोड यर्निंग, हर आइज शोज अर्निंग, तो ऐसे ही बोल सकते हो आप इजीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा SWEET HEART, पढ़ेंगे इसे हम लोग स्वीट हार्ट। इसे क्या पढ़ेंगे? स्वीट, और इसे पढ़ेंगे हार्ट। क्या हो गया? स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट मतलब क्या होता है? माशुका।
मासूका या फिर बोल सकते हो जानू। स्वीट हार्ट मतलब मासूका या जानू। ओके, स्वीट हार्ट मतलब क्या होता है, मासूका या जानू। जैसे मैंने ही इज माई स्वीट हार्ट, वो मेरी जानू। JELOUSY, जेलसी, क्या पढ़ेंगे, जेलसी। ठीक है, जेलसी मतलब क्या होता है, जलने वाला, जलन। ठीक है, जेलसी मतलब जलन या ही फील्स जेलसी, यानी कि वह जलन महसूस करती है, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, करता है क्योंकि ही है तो, और सी रहेगा तो करती है। तो इसे पढ़ेंगे एडमायर। एडमायर मतलब क्या होता है, प्रशंसा, प्रशंसा करना, या बोल सकते हो बुराई करना। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है इमोशंस। इसे हम लोग पढ़ते हैं इमोशंस। इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाएं। क्या होता है, भावनाएं। इमोशंस मतलब भावनाएं। ठीक है, याद रखना, इमोशंस मतलब भावनाएं। PRO है तो इसे पढ़ते प्रो, और MISE को मिस तो हो गया प्रोमिस। ओके, तो प्रोमिस मतलब क्या होता है, वादा। प्रोमिस मतलब वादा, इसे बोलना है वादा करो तो बोलेंगे प्रोमिस मी। इसे पढ़ते हैं हम लोग अफेक्शन। क्या पढ़ते हैं, अफेक्शन। ठीक है, तो अफेक्शन मतलब क्या होता है, लगाव, लगाव स्नेह बोल सकते हो, मोह। ठीक है, लगाव स्नेह मोह। ठीक है, तो ये सब बोल सकते हो। अफेक्शन मतलब क्या होता है, अफेक्शन मतलब। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेमलेस, SHAME है तो इसे पढ़ेंगे सेम, और LESS को लेस तो हो गया सेमलेस। सेमलेस मतलब क्या होता है, सेमलेस मतलब होता है शर्मंदगी। ठीक है, बेशरम, बेशरम भी बोल सकते हैं। ठीक है, बेशरम ना होता है तो बोलेंगे दूसरों के साथ बेशरम मत बनो, डोंट बी सेमलेस विथ अदर्स। ठीक है, गर्लफ्रेंड, इसे पढ़ते हैं गर्ल फ्रेंड। गर्लफ्रेंड मतलब क्या होता है, गर्लफ्रेंड मतलब होता है प्रेमिका। क्या होता है, प्रेमिका। जैसे बोलना है सी इज माई गर्लफ्रेंड, वह मेरी प्रेमिका है, सी इज माई गर्लफ्रेंड, है ना। नेक्स्ट है इनफैचुएशन। इसे क्या पढ़ना है, इनफैचुएशन। ठीक है, इनफैचुएशन पढ़ना है इसे। ठीक है, टू को मतलब टी को च पढ़ना है। तो इनफैचुएशन मतलब क्या होता है, दीवानगी, दीवानगी। ठीक है, याद रखना, इनफैचुएशन मतलब दीवानगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, अटैचमेंट। इसमें लोग क्या पढ़ते हैं, अटैचमेंट। अटैचमेंट मतलब क्या होता है, अटैचमेंट मतलब होता है लगाव। ठीक है, अटैचमेंट मतलब लगाव। ओके, अब लिखा हुआ इंटीमेसी। इंटीमेसी, इंटीमेसी मतलब क्या होता है, नजदीकी। क्या हो जाएगा, नजदीकी। ठीक है, नजदीकी। इंटीमेसी मतलब नजदीकी, घनिष्ठता। BREA कहते हैं पढ़ते ब्रेक, और UP को अप तो हो गया ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब क्या होता है, तो ब्रेकअप का मतलब होता है दिल टूटना, दिल टूटना, दिल टूटना, याद रखना, ब्रेकअप मतलब दिल टूटना। नेक्स्ट क्या है, अपॉलजी। इसे हम क्या पढ़ते हैं, अपॉलजी, अपॉलजी, याद रखना है। ठीक है, अपॉलजी, अपॉलजी मतलब क्या होता है, माफी मांगना, मांगना को हम लोग बोलते हैं अपॉलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लॉयल्टी। इसे हम पढ़ते हैं लॉयल, लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है, लॉयल्टी मतलब, लॉयल्टी नहीं पढ़ना है, लॉयल्टी पढ़ना है, लॉयल्टी। ठीक है, तो लॉयल्टी मतलब होता है वफादारी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है इमोशंस। इमोशंस ऊपर बताए हैं आपको, इसे पढ़ते हैं स्वीट हार्ट, जो कि ऊपर हम बताए हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है भावनाएं। ठीक है, और इसका मतलब होता है जानू। ओके, तो वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, और ऐसा ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें और भी बेहतरीन तरीके से आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सिखाएंगे। तब तक बाय बाय, टेक केयर।